अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से शुरू से इंडस्ट्रियल फार्मेसी से, वो ये है कि जो न्यू बुक्स आई हैं उसमें बहुत सारा जो कंटेंट है फार्मेसी टेक्नीशियंस का वो कम है जो पुरानी बुक में था, तो जो कि इम्पोर्टेंट भी है लेकिन नई बुक्स में शामिल नहीं किया गया, जो कि आपको पता होना लाजमी है। इसमें से आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इसकी बाकायदा एक पीडीएफ बुक बनाई है जो कि मैं अपने ग्रुप में शेयर करूँगा। आप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी की फिर हम वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते, जो कि इम्पोर्टेंट इसमें सब्जेक्ट थे, उसकी जो मैंने बनाई है उन तमाम की मैं वीडियोज़ अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले चैप्टर के अंदर, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, जो न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, वो है मैकेनिज़्म ऑफ साइज़ रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ज़ाहिर बात है जो हम साइज़ रिडक्शन कर रहे हैं हमें उसका मैकेनिज़्म ही नहीं पता कि वो किस तरह से वर्क करती है, तो हम क्या उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 मैकेनिज़्म है। कटिंग, नाम से ज़ाहिर है कट करेंगे, कंप्रेशन में फोर्स लगाएंगे, इम्पैक्ट है, और एट्रिशन है। तो पढ़ते हैं इसको, साथ में इसकी एग्जांपल भी दी हुई है जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है। तो कटिंग है, इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय मींस ऑफ शार्प ब्लेड और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी क्या एग्जांपल आपके पास, कटर मिल। कटर मिल जो है वो इसके ऊपर वर्क करती है, कटिंग के ऊपर। अच्छा, न्यू बुक के अंदर ये भी दिया हुआ है, आप देखेंगे आगे कि बाल मिल में कि वो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो यही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद है कंप्रेशन। इन दिस प्रोसेस मटेरियल इज़ क्रश्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर विद सुइटेबल डिवाइस, यानी कि किसी भी चीज़ के ज़रिए आप प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर के ज़रिए से जो है आपका जो पार्टिकल है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें रोलर मिल है, रोलर मिल जैसे पत्थर की चक्की भी आप कह सकते हैं। जब उसमें ज़ाहिर बात है हम फोर्स लगाते हैं, पत्थर के ज़रिए से आपकी जो भी चीज़ है वो पिस जाती है। इसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट है। इन दिस प्रोसेस साइज इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग स्टेशनरी मटेरियल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड और हीटिंग मूविंग मटेरियल बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड। एग्जांपल इसकी हैमर मिल दी हुई है, यानी कि या तो जिस चीज़ को आपने, जिसका साइज़ रिड्यूस करना है आपने, वो स्टेशनरी होगी, वो वहीं पर रुकी हुई होगी, जो आपकी मिल है वो घूम रही होगी या चल रही होगी, वो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। या फिर आपका जो ड्रग है, कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि वो ड्रग आपका मूविंग होगा, यानी कि ड्रग आपकी मूव कर रही होगी, वो जब जाके लगेगी इसके ऊपर हमारे किसी भी हार्ड मटेरियल के ऊपर, तो इसकी वजह से उसका साइज़ क्रश हो जाएगा। तो ये दोनों इसके हो सकते हैं, स्टेशनरी मटेरियल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर मूविंग मटेरियल बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास हैमर मिल है। इसके बाद एट्रिशन, बोथ आर मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे पीछे हमने देखा था कि एक मूव हो रहा है या दूसरा मूव हो रहा है, तो इसमें दोनों मूविंग हो गए। इन दिस प्रोसेस मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर, प्रेशर भी होगा एज इन कंप्रेशन, जैसे कि कंप्रेशन में होता है, बट बोथ सर्फेसिज आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। शेयर फोर्सेज आर प्रोड्यूस विच ब्रेक द पार्टिकल। ये भी एमसीक्यूज है आपका। तो इसकी एग्जांपल है बाल मिल। बाल मिल में आपने देखा कि अक्सर बाल मिल भी घूम रही होती है, जो उसके अंदर बाल्स हैं वो भी घूम रही होती हैं। तो जाहिर बात है जब बाल मिल पूरी घूम रही है तो अंदर जो ड्रग है वो भी उसके अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा है फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये था हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इसके साइज़ रिडक्शन के मैकेनिज़्म समझ आ गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं तमाम बुक्स की जो है शुरू से एंड तक ये वीडियोस बनाऊंगा।